आप सभी को जय श्री राधा वल्लभ। एक व्यक्ति ने महाराज जी से कहा, गुरुदेव, मैं हमेशा गलत मार्ग पर चलता हूँ, सही मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं चल पाता हूँ। कृपया कर आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। फिर महाराज जी ने जो बात कही आपको सुनना चाहिए। महाराज जी ने कहा, किसी ग्राम में किसान दंपत्ति रहा करते थे। किसान तो वृद्ध था पर उसकी पत्नी युवती थी। अपने पति से संतुष्ट न रहने के कारण किसान की पत्नी सदा पर पुरुष की टोह में रहती थी। इस कारण एक क्षण भी घर में नहीं ठहरती थी। एक दिन किसी ठग ने उसको घर से निकालते हुए देख लिया। उसने उसका पीछा किया और जब देखा कि वे एकांत में पहुंच गई है तो उसके सम्मुख जाकर उसने कहा, देखो, मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। मैं तुम पर अनिरुक्त हूँ, मेरे साथ चलो। वे बोली, यदि ऐसी बात है तो मेरे पति के पास बहुत सा धन है। वृद्धावस्था के कारण वे हिलडुल नहीं सकता। मैं उसको लेकर आती हूँ जिससे कि हमारा भविष्य सुख में बीते। ठीक है, आ जाओ। कल प्रातः काल इसी समय इसी स्थान पर मिल जाना। इस प्रकार कुछ दिन वे किसान की स्त्री अपने घर लौट गई। रात होने पर जब उसका पति सो गया तो उसने अपने पति का धन समेटा और उसे लेकर प्रातः काल उस स्थान पर जा पहुंच। दोनों वहां से चल दिए। दोनों अपने ग्राम से बहुत दूर निकल आए थे कि तभी मार्ग में एक गहरी नदी आ गई। उस समय उस ठग के मन में विचार आया कि इस औरत को अपने साथ ले जाकर मैं क्या करूंगा, और फिर इसको खोजता हुआ कोई इसके पीछे आ गया तो वैसे भी संकट ही है। अतः किसी प्रकार इससे सारा धन हथिया कर अपना पिंड छुड़ाना चाहिए। ये विचार कर उसने कहा, नदी बड़ी गहरी है, पहले मैं गटरी को उस पार रख आता हूँ, फिर तुमको अपनी पीठ पर लाद कर उस पार ले चलूंगा। दोनों को एक साथ ले जाना कठिन है। ठीक है, ऐसा ही करो। किसान की स्त्री ने अपनी गटरी उसे पकड़ाई तो ठग बोला, अपने पहने हुए गहने कपड़े भी दे दो जिससे नदी में चलने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और कपड़े भीगेंगे भी नहीं। उसने वैसा ही किया। उन्हें लेकर ठग नदी के उस पार गया तो फिर लौटकर आया ही नहीं। वे औरत अपने कुकृत्यों के कारण कहीं की नहीं रही। इसलिए कहते हैं कि अपने हित के लिए गलत कर्मों का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। तो भक्तों, जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग जितना भी चाहे भटक लें लेकिन हम किसी न किसी दिन अपने सही मार्ग पर आ जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधा वल्लभ लिखना ना भूलें। जय श्री राधा वल्लभ।